तो दोस्तों एक बार फिर मैं डॉक्टर राकेश आपको नेचर में विद नेचर एक और इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग इंसेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आज मैं मेरे गांव में हूं और मेरे गांव में बाजरे की जो फसल है उसके साथ एक इंसेक्ट लगा हुआ है। कई सारे इंसेक्ट की अच्छी पॉपुलेशन है और ये जो इंसेक्ट है ये है ग्रास ओपर। ग्रास ओपर जिसको हम सामान्य भाषा में टिड्डी भी बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस ग्रास ओपर का जो स्टडी पर्पज है हमारे लिए कि वो क्या क्या होने वाला है, उसका टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या क्या है, फाइलोजेनी क्या क्या है, साथ ही क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर इस टिड्डी के साथ, इस ग्रास ओपर के साथ जुड़ा हुआ है, इन सब की बातें इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में कंटिन्यू आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो दोस्तों ये जो ग्रास ओपर है ये ग्रास ओपर बिलोंग करते हैं क्लास इंसेक्टा से। मैं थोड़ा दिखाऊंगा आगे भी वीडियो में। क्लास इंसेक्टा से ये बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ जो ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा है उस ऑर्थोप्टेरा के मेंबर ही कहलाते हैं। कैलीफेरा सब ऑर्डर से ये बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा इसी कैलीफेरा के लगभग 2400 जेनरा और 11,000 स्पीसीज अकेली इस ग्रास ओपर की वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिल सकती है। तो आप यकीन कर सकते हैं कि हम क्यों इंसेक्टा को सबसे बड़ी क्लास हम वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिजम्स की मानते हैं। कुछ खास बातें और जोड़ता हूं, जैसे ये जो इंसेक्ट होते हैं ये इंसेक्ट एक चेविंग हर्बीवोर इंसेक्ट होते हैं। हालांकि कुछ एक स्पीसीज इसमें ऐसे भी होगी जो पूरी तरीके से ओमनिवोर होती है, कुछ कैनाबलाइज भी कर सकती है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक स्पीसीज है खासकर क्रॉप्स पर है, सीरियल्स की जो फसलें हैं उन फसल्स पर क्या कर देती है, एक बहुत ही फेमाइन का ये काम करती है। इनकी वजह से फूड की कमी कई सारे देशों में देखी गई है। ध्यान रखिएगा इनको ये हेमी मेटाबॉलिस्ट होते हैं। एग से फिर निम्फ बनता है, निम्फ से फिर एडल्ट बनता है। लगभग 5 से 6 मोड आपको इन स्पीसीज में देखने को मिल जाते हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा और मॉर्फोलॉजी की तरफ जाऊं तो आप देखेंगे कि इन इंसेक्ट्स में कंपाउंड आई होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इनमें आपको थ्रेड लाइक एंटीना देखने को मिल सकते हैं जो टच को भी सेंस करते हैं, स्मेल को भी सेंस कर सकते हैं। क्यूटिकलस काइटिन की क्यूटिकल इनकी बॉडी पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनमें 4 विंग होंगे, डेफिनेटली 4 विंग होता है। आगे वाला विंग होगा टैगमीना कहला दिया जाता है, जो लेदरी होगा थोड़ा सा। साथ ही साथ जो हाइंड विंग होगा वो थोड़ा सा मेम्ब्रेनस होता है। तो ये लीव कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, स्वामिंग के टाइम में इनमें फ्लाइंग आपको देखने को मिल सकती है। खास बात कि इन इंसेक्ट्स में जो फीमर होती है, इसके अब आप अपेंडेजेस देखेंगे तो टीबिया कोक्सा, ट्रोचेंटर कोक्सा, फिर फीमर टार्सस, मेटाटार्सस। इसमें फीमर की इनर रिजेस पर आपको एक ऑर्गन नजर आ जाएगा जिसको स्टिडुलेटिंग ऑर्गन कहते हैं। और यही स्टिडुलेटिंग ऑर्गन वो ऑर्गन है जिसकी मदद से ये वाइब्रेशन क्या मैं कहूं तो एक साउंड क्रिएट करते हैं, शाम के समय हमें जनरली देखने को मिल जाते हैं। वहीं आप देखिएगा तो इनके हेड पर आपको एक टिम्पेनल ऑर्गन भी देखने को मिल जाएगा, जो जनरली इनका जो फर्स्ट एब्डोमेन सेगमेंट होगा थोरैक्स के ठीक बाद में, उसके बाद में फर्स्ट ही सेगमेंट पर आपको देखने को मिल जाते हैं। एब्डोमेन में लगभग आपको 11 सेगमेंट नजर आ सकते हैं। 9वें सेगमेंट पर एक जोड़ी आपको एनल सर्सिल नजर आ सकती है, जो वाइब्रेशंस को कि जैसे जैसे मैं इस खेत में आगे बढ़ता जा रहा हूं ये क्या करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वाइब्रेशन आपने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा कि जब कोरोना काल में कई सारे लोगों ने, जब टिड्डी का अटैक हुआ हमारे इंडियन जो सेंट्रल इंडिया के आसपास, वेस्टर्न इंडिया के आसपास, तो थालियां बजाई गई, साउंड क्रिएट किया गया। कैसा क्यों किया गया? क्योंकि ये इंसेक्ट ऐसा इंसेक्ट है जो साउंड को सेंस कर सकता है। जो टिम्पेनल ऑर्गन है वो इसकी थ्रू ये सेंस कर सकता है। तो अगर इरिटेट किया जाए तो डेफिनेटली ये यहाँ से मूव हो सकता है। इसके अलावा जो मेल इंसेक्ट होगा उस मेल इंसेक्ट के 10th और 11th सेगमेंट पर आपको एनल स्टाइल भी देखने को मिल सकता है, जो एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। इसके अलावा आप देखोगे तो इनकी जो क्यूटिकल है उस क्यूटिकल पर प्रेशर को सेंस करने के लिए एक और सेंसरी होती है जिनको कंपेनिफॉर्म सेंसरी कहते हैं। इसकी मदद से जो भी प्रेशर होता है उस प्रेशर को ये इंसेक्ट बहुत ही आसानी से सेंस कर सकते हैं।
इनकी बॉडी में थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से मैं देखूं तो ये पूरी तरीके से ओपन सर्कुलेशन में होता है, हेमोलिम्फ होता है, और साथ ही साथ इसमें कुछ एक मात्रा में सेलुलेज अमाउंट ऑफ जो एंजाइम है वो भी देखने को मिल सकता है डाइजेस्टिव गट में। माल्पिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन के लिए इनमें बहुत ही देखने को मिल जाती है जो एक्सक्रीशन का काम करती है। कुछ और खास बातें कि ये ओमनिवोरस हो सकती हैं, और जब स्वामिंग ये करते हैं, एक साथ ग्रुप में उड़ते हैं, तो उस दौरान इनमें आपको कैनिबलिज्म भी देखने को मिल सकता है। दैट इज वेरी कॉमन थिंग व्हिच इज वी मस्ट सी। अब स्वामिंग क्या होती है? स्वामिंग के दौरान आप देखिएगा तो टैक्टाइल स्टिमुलेशन होता है। इसके कई सारे जो मेंबर्स हैं वो आपस में टच आते हैं, टैक्टाइल स्टिमुलेशन होता है, और उस टैक्टाइल स्टिमुलेशन से ओवर क्राउडिंग, और इस ओवर क्राउडिंग के रिस्पॉन्स में सेरोटोनिन का सिक्रीशन, सेरोटोनिन कौन है, ये सेरोटोनिन क्या करेगा, इस सेरोटोनिन के अमाउंट बढ़ने से इनमें कलर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इनमें ज्यादा फूड को फीड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, साथ साथ ये ब्रीडिंग भी बहुत फास्ट तरीके से करते हैं। इन इंसेक्ट्स में कई सारे फीचर्स हैं। एक फीचर और बताता हूं, इनमें एंटी प्रेडेटरी डिफेंस भी हमें देखने को मिल सकता है। बहुत आसानी से इन लीव्स के साथ ये क्या हो सकते हैं, कैमोफ्लेज हो सकते हैं। वहीं कुछ एक ग्रासहोपर ऐसे भी हो सकते हैं जो अपोस्मेटिक फीचर अडॉप्ट करते हैं, जो एक वार्निंग कलरेशन होते हैं अपने प्रेडेटर्स को इनसे दूर रखने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग थिंग ग्रासहोपर्स के बारे में, फरवरी 2020 में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस में एक रिसर्च होती है, और उस रिसर्च में ये पता लगाया गया कि जो साइबोर्ग ग्रासहोपर एक स्पीसीज होती है, उसकी एंटीना पर कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को ट्रांसमिट करने वाला ट्रांसमीटर फिट किए गए, और जिससे पता लगा कि ये ग्रासहोपर्स जो डिटेक्शन है किसका, एक्सप्लोशंस का, वो भी कर सकते हैं। तो गोला बारूद का जो पता लगाना है, उसी एक्टिविटी में भी इन ग्रासहोपर्स को आजकल के रिसर्च में यूटिलाइज किया जाता है। तो ये थी कुछ खास बातें ग्रासहोपर के बारे में, और हम देख रहे हैं, हम सावन के महीने में हैं और राजस्थान में है, सीकर जिले में है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि इस क्रॉप पर जो काफी सारी टेयरिंग है, जो इनकी जो लीव्स आप देख रहे हैं, इस लीफ की देखो टेयरिंग कटी हुई है, लगभग टेयरिंग कटी हुई। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं जो ग्रासहोपर्स है उनका अटैक था। मैंने देखा और देखकर पता किया, लगा कि एक बहुत अच्छी पॉपुलेशन यहाँ ग्रासहोपर्स की नजर आ रही है, जो इस फसल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फाइलोजेनेटिकली अगर हम थोड़ा सा रेफरेंस देखें तो जो ग्रासहोपर्स होते हैं उनको डेफिनेटली हम ऑर्डर ऑर्थ्रोप्टेरा में रखते हैं। ऑर्थ्रोप्टेरा का सब ऑर्डर कैलीफेरा में इनको रख दिया जाता है, और कैलीफेरा में भी अगर हम देखें स्पीसीज वाइज तो एक्रिडिडी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, जो 6 जो फैमिली ग्रुप में हमें देखने को मिल जाता है इन सब ऑर्डर कैलीफेरा। अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड फाइलोजेनेटिक व्यू की बात करें तो इंसेक्ट्स को हम हेक्सापोड ग्रुप में रखते हैं, जहाँ क्रस्टेशिया इनके सिस्टर ग्रुप में हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ हेड, थॉरक्स और एब्डोमेन का डिफरेंशिएशन, साथ में विंग का अपीयरेंस, प्रेजेंस ऑफ एंटीना और वेरियस फीचर्स जब हमने डिस्कस किए, इस बेसिस पर ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वी वीडियो? जो इन्फॉर्मेशन मैंने ग्रासहोपर के बारे में सेंस करी, उसके बारे में ज़रूर हमें बताइएगा। ये हमारे कैमरामैन अर्णव कुमार के साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।